हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग FitFood फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे इंग्रेडिएंट की जो वेट लॉस के वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि इसे प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है और बहुत ईजिली अवेलेबल भी है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है और वो भी बीटा ग्लूकेन, जो आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छी तरह इंप्रूव कर सकता है। इस बेसिकली प्रीबायोटिक। इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है, इसके अंदर ई है, जिंक है, सेलेनियम है, आयरन है। तो मार्केट में बहुत सारी तरह के ओट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग वैरायटी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हर तरह के ओट्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत प्रोसेस्ड होते हैं। ऐसे में कौन से ऐसे ओट्स हैं जो लीस्ट प्रोसेस्ड हैं और लीस्ट प्रोसेस होने की वजह से उनके बेनिफिट और न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी द बेस्ट टाइप ऑफ ओट्स, और वो है स्टील कट ओट्स। और ये सबसे अच्छा तरीका है ओट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने का, स्पेशली इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है और स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या फिर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, इंसुलिन की वजह से आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, बिकॉज एक अंडरलाइन कॉज होता है ये। ऐसे में स्टील कट ओट्स आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे। स्टील कट ओट्स होते क्या हैं? सो बेसिकली ओट्स के जो ग्रोट्स होते हैं या फिर जो दाना होता है, उन्हें कट किया जाता है स्टील के ब्लेड से, इसीलिए इनका नाम स्टील कट ओट्स पड़ा है। और एक दाने को 3 या 4 पार्ट्स में कट किया जाता है। इन्हें आयरिश ओट्स भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले आयरलैंड के लोगों ने इस तरह से ओट्स को प्रिपेयर करके खाना शुरू किया। सो इसके पूरे न्यूट्रिशन जो है वो इंटैक्ट रहते हैं। ये एक तरह से होल ग्रेन ही है। सो होल ग्रेन को सिर्फ उसका जो हस्क है उसे निकाला गया है, यानी हल्ड किया गया है। इसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी नटी टेक्सचर होता है। इसका प्रोटीन का अमाउंट और फाइबर का अमाउंट बाकी सब टाइप के ओट्स से सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक जो ड्रॉबैक है या नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। स्टील कट ओट्स को कुक करने में 18 से 30 मिनट आपको लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके स्टोव की हीट कैसी है। तो ये एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज इट इज़ द हेल्दीएस्ट वेराइटी और टाइप ऑफ ओट्स अवेलेबल। नेक्स्ट जो है ओट्स, उन्हें स्कॉटिश ओट्स भी कहा जाता है या फिर ब्रोकन ओट्स कहा जाता है। अगर मैं हिंदुस्तानी भाषा में कहूँ तो उसे दलिया कहा जाता है। तो स्टील से ग्रेन्स को कट करने के बदले यहाँ पर बड़े बड़े स्टोन के अंदर उन्हें ग्राउंड किया जाता है, यानी दरदरा पीसा जाता है एंड वो बन जाता है दलिया। गेहूं का भी दलिया आता है, आपने देखा है। वैसे ओट्स का भी दलिया अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रांड्स में मेंशन कर दूंगी कुछ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ना। यहाँ पर क्या होता है, जो टेक्सचर होता है वो क्रीमी बन जाता है। दूसरा मुझे लगता है इसके अंदर थोड़ा सा न्यूट्रिशन लूज होता है, बिकॉज जब भी मैं होल ग्रेन्स को खाने की बात करती हूँ मैं कहती हूँ कि इन्हें रिंस करना, इन्हें सोक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन ताकि कोई एंटी न्यूट्रिएंट्स ना बचे उस पानी को डिस्कार्ड करना भी ज़रूरी होता है। ऐसे में आई हैव सीन विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब भी मैं ब्रोकन ओट्स को या ओट्स के दलिए को सोक करके बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्च जो होता है, आई एम श्योर उसके अंदर न्यूट्रिशन भी जो होते हैं वो निकल जाते हैं थोड़े से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे स्टील कट के मुकाबले बनाने में कम टाइम लगता है। ओट्स के दलिए को आप 15 मिनट के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, एक ओपन पैन के अंदर भी। इन्हें स्कॉटिश ओट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका ओरिजिन मानते हैं कि स्कॉटलैंड में इस तरह से ओट्स की रेसिपी को बनाना शुरू किया था ना। साथ ही आप न्यूट्रिशन भी कंपेयर करके देख सकते हैं। आगे मैं और भी टाइप्स की और वैरायटी के ओट्स के न्यूट्रिशन आपको दिखाऊंगी ना। थर्ड नंबर पे जो ओट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइट के अंदर वो हैं रोल्ड ओट्स। ना यहाँ पे प्रोसेसिंग कैसे होती है कि पूरे दाना जो होता है ओट्स का उसे स्टीम किया जाता है और फिर उसे प्रेस किया जाता है। तो पूरे दाने को प्रेस करके ये बनते हैं और इन्हें बेसिकली इन्हें रोल कर दिया जाता है किसी हैवी चीज़ से। उन स्टीम किए हुए दानों को रोल कर दिया जाता है, इसीलिए इनका नाम रोल्ड ओट्स पड़ा है ना। इस रोलिंग के प्रोसेस में इनका थोड़ा सा जो ब्रान होता है वो लॉस हो जाता है, तो फाइबर इसमें कम हो जाता है। एंड बिकॉज इट इज स्लाइटली कुक तो इनके अंदर और प्रोसेस तो इनके अंदर प्रोटीन भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये भी एक तरह से होल ग्रेन ही है, लेकिन
क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस है तो इनके अंदर न्यूट्रिशन थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इनको बनाने में कम टाइम लगता है। रोल्ड ओट्स को आप 8 से 12 मिनट 10 मिनट के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इन्हें ओल्ड फैशन ओट्स भी कहा जाता है। चौथे टाइप के ओट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाले हैं, सबसे पॉपुलर हैं, बिकॉज इन्हें बनाने में कम टाइम लगता है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्विक ओट्स एंड इंस्टेंट ओट्स, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। सो जब क्विक ओट्स आए थे, बेसिकली वो भी होल ओट्स थे, तो एक बार से ज़्यादा स्टीम करने के बाद, यानी थोड़ा ज़्यादा स्टीम करने के बाद कई बार जब प्रेस करते थे, लाइक मल्टीपल टाइम्स जब उन्हें रोल करके प्रेस किया जाता था, तो होल ओट्स बनते थे जो बनाने में क्विक होते थे। तो रोल्ड ओट्स के ही थोड़े से प्रोसेस्ड वर्जन को कहा जाने लगा क्विक ओट्स। अभी दोनों को सेम ही कहा जाता है, लेकिन ये जो ओट्स थे वो पहले एक ब्रांड के इंडिया में भी आते थे, मिलते थे आसानी से, और उसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था वो किया जाता था ओवरनाइट ओट्स पे, क्योंकि उनका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता था उसके अंदर। फिर क्विक ओट्स पे डिफरेंस ये होता है कि बार बार रोल किए जाने के बाद और ज़्यादा इन्हें जल्दी पकाने के लिए कट कर दिया जाता है। सो रोल किया, वो बिल्कुल फ्लैट हो गए, एंड देन उसके बाद उन्हें कट कर दिया गया ताकि इन्हें बनाना और ज़्यादा आसान हो जाए। ऑब्वियसली जितना वो ज़्यादा पतला होगा और जितना ज़्यादा वो छोटा होगा, उतना जल्दी वो वाटर को ऑब्जॉर्ब हो करेगा और उतना जल्दी वो हीट को ऑब्जॉर्ब करके पक जाएगा। तो ऐसे में होल ओट्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें पकने में 4 मिनट के आसपास लगते थे, और जो हमारे इंस्टेंट ओट्स होते हैं उन्हें बनने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। कई लोग तो उन्हें रोस्ट करके भी कंज्यूम करते हैं। दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ इंक्लूडिंग देम इन योर डाइट। अगर मैं अभी ओट्स के आटे की बात करूँ तो ओट्स का आटा भी अगर होल ओट्स का आटा है तो वो आपके लिए हेल्दी है, क्योंकि होल ओट्स के आटे के अंदर ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म सारा का सारा चीज़ें होती हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो इंटैक्ट होता है। तो ओट्स के आटे को आप अपने मल्टीग्रेन आटे के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप उससे बेकिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो उससे रोस्ट करके लड्डू बना सकते हैं। सो ये 5 तरीके हैं, या फिर कह सकते हैं 5 टाइप के ओट्स हैं जो आप डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आई वुड से कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप स्टील कट ओट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, बिकॉज दे आर द बेस्ट फॉर वेट लॉस। ऑल्सो इफ़ यू हैव टाइम, सो ये दोनों को आप कंसिडर करेंगे तो आपके लिए स्टील कट ओट्स और ब्रोकन ओट्स अच्छे रहेंगे। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक है और एक हैवी मील को वो नहीं ले सकता है, थोड़ा सा हैवी हो जाता है ये आपके स्टमक पे, बिकॉज दीज आर होल ओट्स, तो उन्हें प्रोसेस करने में आपकी बॉडी को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बट योर बॉडी ऑल्सो बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज इन दैट प्रोसेस एंड आपका मेटाबॉलिज्म उससे इंक्रीज होता है। दैट इज वाई इट इज सेड कि होल ग्रेन्स आर गुड फॉर यू। नेक्स्ट, अगर आपके पास टाइम कम है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन रोल्ड ओट्स आर गुड फॉर यू। और आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो तो आप क्विक ओट्स भी ले सकते हैं, बट माई फाइनल सजेशन टू यू इज़ कि ऐड अ वेराइटी ऑफ ओट्स टू योर डाइट। ना सिर्फ वो आपको खाने का डिफरेंट तरीका देंगे, वेराइटी देंगे, बल्कि न्यूट्रिशन भी आपको अलग अलग तरह का मिलेगा। तो एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो स्टील कट ओट्स की, स्कॉटिश ओट्स की, रोल्ड ओट्स की ज़्यादा होती है, तो 1/4 कप में 40 ग्राम आता है। लेकिन अगर हम क्विक ओट्स की बात करें, रोल्ड ओट्स की बात करें, तो उसके अंदर अमाउंट जो है वो ज़्यादा आता है। कैलोरीज की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज आपको दिखेंगी। प्रोटीन की बात करें तब भी 1 या 2 ग्राम प्रोटीन का अंतर है। कार्ब्स की बात करें तो यस, क्योंकि स्टील कट ओट्स है उसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, इसीलिए उसके अंदर कार्ब्स भी थोड़े से ज़्यादा हैं। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जिस तरह का टेक्सचर आपको पसंद है, आपके पास कितना टाइम है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है और आपके वेट लॉस गोल्स कैसे हैं, उसके हिसाब से कोई भी टाइप के ओट्स अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मेरी प्रायोरिटी आप जान चुके हैं कि कौन से ओट्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। So I hope you enjoyed watching today's video. Do share this information with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.